अथ सप्तदशो अध्यायः। अध्याय 17। पुत्र के वध से कुपित जगदम्बा का अनेक शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। शिव जी के आज्ञानुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, अब आप मुझे बताइए कि संपूर्ण समाचार सुन लेने पर महादेवी ने क्या किया, उसे ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद जगदम्बा का जो चरित्र हुआ उसे अब मैं संपूर्ण रूप से कह रहा हूँ, सुनिए। गणाधीप उस गणेश के मार दिए जाने पर शिवजी के गणों ने मृदंग एवं पटह बजाए तथा महान उत्सव किया। हे मुनीश्वर, शिवजी भी गणेश जी का शिरच्छेदन कर ज्यों ही दुखी हुए, उसी समय गिरिजा देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे बहुत बड़ा दुख उत्पन्न हो गया है। इसके मरने से तो मुझे बड़ा क्लेश हुआ, वह दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। सभी देवताओं तथा गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला है, अतः मैं इनका नाश कर दूंगी अथवा प्रलय कर दूंगी। इस प्रकार दुखी हुई उन सर्वलोक महेश्वरी ने उसी क्षण कुपित होकर करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न किया। तेज से जाज्वल्यमान उन उत्पन्न हुई शक्तियों ने जगदम्बा पार्वती को नमस्कार कहा, हे माता, आज्ञा दीजिए। हे मुनीश्वर, यह सुनकर शंभु की शक्ति महामाया प्रकृति ने क्रोध में भरकर उन सभी शक्तियों से कहा। देवी बोली, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो, इसमें आप सभी को विचार नहीं करना चाहिए। हे सखियों, तुम लोग देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस और अपने तथा दूसरे सबको हठपूर्वक खा डालो। ब्रह्मा जी बोले, तब पार्वती की आज्ञा पाते ही वे सभी शक्तियाँ क्रोध में भरकर देवता आदि सभी का संहार करने के लिए उद्धत हो गई। जिस प्रकार अग्नि तृणों का संहार कर देती है, उसी प्रकार वे समस्त शक्तियाँ भी संहार करने लगी। शिवजी के गणाधीप विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यक्षराज, स्कंद अथवा सूर्य आदि का वे निरंतर संहार करने लगी। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती वहाँ वहाँ केवल शक्तियाँ ही दिखाई पड़ती थी। उस समय कराली, कुंभज का, खंजा, लंब शीर्षा आदि अनेक शक्तियाँ देवताओं को हाथ से पकड़कर मुख में डालने लगी। उस संहार को देखकर हर ब्रह्मा, हरि तथा इंद्र आदि सभी देवतागण एवं ऋषि इस संदेह में पड़ गए कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर देगी। इस प्रकार उनमें जीवन की आशा समाप्त सी हो गई। सभी लोगों ने मिलकर कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। सब लोग इस पर विचार करें। इस प्रकार परस्पर विचार करते हुए वे कहने लगे। यह सुनकर शिवजी ने भी देवताओं से कहा, हम लोगों को भी वही करना चाहिए जिससे सारे संसार का कल्याण हो। अतः आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए और सर्वप्रथम जो मिले उसका सिर लाकर इसके धड़ में जोड़ दीजिए।
ब्रह्मा जी बोले, तदंतर शिव की आज्ञा पालन करने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया। गणेश जी का शरीर लाकर विधिपूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजा कर वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहीं पर उन्हें सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला। तब उसी का सिर लेकर उन्होंने गणेश के शरीर में जोड़ दिया। सिर जोड़कर सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर को प्रणाम करके वह वचन कहा, आपने ऐसा कहा था वैसा हमने किया। अब इसके बाद जो कार्य शेष हो उसे आप अपने मन शरीर पर उस जल के स्पर्श बालक शिव जी की इच्छा से चेतना युक्त हो गया और सोए हुए की भांति वह सुभग अत्यंत लाल वर्ण वाला, प्रसन्न, तेजस्वी तथा मनोहर आकृति वाला था। हे मुनीश्वर, उस बालक को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और सबका दुख नष्ट हो गया। इसके बाद हर्ष से युक्त सभी लोगों ने देवी को उसे दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश जी जीवन वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कृपया बेल आइकन प्रेस कीजिए और आगे आने वाले अध्यायों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।